नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी डिजिट टू डेसिमल डिजिट। अब यहाँ बाइनरी डेसिमल यह सब क्या है? तो दोस्तों, बहुत सारे जो किताब्स हैं, जो बुक्स हैं, उसमें फिजिक्स में भी इस चैप्टर को दे दिया जाता है, बाइनरी डिजिट डेसिमल सब के विषय में। कहीं कहीं आजकल मैथ्स में भी दे दिया जा रहा है, लेकिन मूल रूप से यह कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर में इसका मूल रूप से यूज किया जाता है। होता क्या है ये भी जानेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी जो डिजिट्स हम लोग कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म कंप्यूटर में क्या लिखे जाते हैं या किसका फुल फॉर्म है। तो एक हम यहाँ जो वर्ड लिख रहे हैं बिट्स, बिट्स आपके लिए नाम सुना होगा, BITS, बिट्स। बिट्स जो होती है एक तरह का किसी भी कंप्यूटर में जो हम लोग कोई भी डाटा को इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसको मापने की जो इकाई होती है, एक तरह का इकाई का नाम है बिट्स, कंप्यूटर को की इकाई का नाम। अब यह बिट्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो BI और TS। BI जो बना हुआ है, BI मतलब BINARY, क्या हो गया? बाइनरी, यानी इसका जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर है वो BI को सूचित कर रहा है। उसके बाद है DIGITS, इसका जो TS जो लास्ट कैरेक्टर है वो TS को सूचित कर रहा है। यानी बिट्स का पूरा नाम क्या हो गया? तो बाइनरी डिजिट्स हो गया, जिसमें बाइनरी डिजिट में जो BI जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर हैं वो BI को सूचित कर रहे हैं। डिजिट्स का जो लास्ट 2 कैरेक्टर है TS, उसे TS को सूचित किया जा रहा है। इसीलिए कभी भी पूछा जाए बिट्स की या बिट्स का पूरा नाम क्या है, तो बाइनरी डिजिट्स। अब यह बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? तो हम लोग कंप्यूटर में या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत सारे डिजिट का उपयोग करते हैं। सबसे पहले उसे जानते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म है बाइनरी डिजिट की चर्चा की जा रही है। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। अब यह होता क्या है? तो हमेशा रखिएगा दोस्तों ध्यान, बाइनरी डिजिट 2 अंकों का होता है। यानी बाइनरी संख्या में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। और 2 अंक में कौन होंगे? तो 0 और 1, केवल 2 ही होगा। याद रखेंगे, बाइनरी अंक कितने अंकों का? 2 अंकों का। कौन है? तो 0 और 1, केवल 2 अंक होंगे। दूसरा जो होगा उसका नाम है डेसिमल, डेसिमल डिजिट्स या डेसिमल नंबर हम लोग कह सकते हैं। डेसिमल डिजिट जो होते हैं वो होते हैं 10 अंकों का। जिस तरीके से बाइनरी डिजिट था 2 अंकों का, उसी तरीके से डेसिमल डिजिट होंगे 10 अंकों का। 10 अंक में कौन कौन होंगे? तो 0 to 9, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये जो हो गया 10, ये हो गया डेसिमल डिजिट। तीसरा जो होता है उसका नाम है ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टा डेसिमल डिजिट। ऑक्टा का मतलब 8 है, यानी ऑक्टा डेसिमल कितने अंकों का होगा? 8 अंकों का। और 8 अंक में 0 to 7 होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक ये 8 हो गए ऑक्टा डेसिमल। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। अब यह जो हेक्सा का मतलब होता है 16, यानी 16, यानी हेक्सा डेसिमल कितने अंकों का हो गया? 16 अंकों का। 16 अंकों में कौन कौन अंक होंगे? तो 0 to 9 तो होंगे ही, जो डेसिमल का 10 डिजिट हो गया। इसके अलावा जो है अल्फ़ाबेट का A to F, जैसे A, B, C, D, E और F, ये हो गए 16 जो कि हेक्साडेसिमल को सूचित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कुछ डिजिट्स को पहले जान गए। बाइनरी डिजिट्स का मतलब क्या है शॉर्ट में? तो उसे कहेंगे बिट्स। बिट्स जो है वो मापने की इकाई है। ऐसे केवल बिट्स ही नहीं है, हम लोग कुछ चीज़ को और यहाँ पर याद कर लेते हैं, फिर यहाँ कन्वर्ट करना हम लोग जानेंगे। जैसे दोस्तों, जैसे कुछ जो है नोट्स डाउन में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कितना बीट बराबर 1 बाइट होता है, नहीं तो हमेशा कितने बीट, तो हमेशा रखिएगा 8 बीट। कितना? 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट। एकदम इसको नोट डाउन रखिएगा, आजकल पूछा जाता है 8 बीट्स इक्वल टू कितना बाइट्स? 1 बाइट।
दूसरा इसी तरीके से रखिएगा ध्यान, 1024 बाइट्स या बाइट्स इक्वल टू कितना, तब रखिएगा 1 KB यानी 1 किलोबाइट। हमेशा हम KB शॉर्ट में लिख दिए हैं, किलोबाइट होगा। तीसरा है 1024 KB इक्वल टू तो 1 MB, MB मतलब MB आजकल जनरली यूज करते हैं यार, मेगाबाइट नहीं, तो 1024 KB इक्वल टू कितना MB, 1 MB यानी 1 मेगाबाइट। पाँचवा है चौथा 1024 MB इक्वल टू कितना, तो 1 GB होता है यानी 1 गीगाबाइट। पाँचवा है 1024 GB यानी जो गीगाबाइट है इक्वल टू कितना, तो 1 TB, TB मतलब ट्यूबरक्लोसिस वाला नहीं, TB मतलब टेराबाइट यानी 1 TB में कितने GB, तो हमेशा रखिएगा 1024 इक्वल टू 1 टेराबाइट यानी TB। एक और रखिएगा दोस्तों ध्यान, 1024 TB इक्वल टू कितना, तो 1 सेटाबाइट, सेटाबाइट मतलब 1 SB। इसको आप निश्चित रखिएगा ध्यान, सेटाबाइट कुछ जो है मेमोरी को मापने की काइंड, जो क्षमता को मापते हैं कंप्यूटर को, उसे हम लोग यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। अब दोस्तों जानते हैं यह बाइनरी होता क्या है। तो बाइनरी में तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि केवल 2 अंकों का होता है, 0 और 1, और ये जो होती है कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर इसी 0 1 को ही समझता है। जैसे हम लोग हिंदी को समझते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग अंग्रेजी समझते हैं, बहुत सारे लोग उर्दू समझते हैं, बहुत सारे लोग जो है फ़ैन समझते हैं, बहुत सारे चाइनीज मंदारिन समझते हैं, बहुत सारे भाषा है जिसका एक कॉमन हो गया इंग्लिश। लेकिन यहाँ तो झंझट की घर हो गई, कंप्यूटर तो किसी एक भाषा का है नहीं। अगर कंप्यूटर अगर हिंदी समझता है तो नेपाली सब कहेगा हम तो समझते नहीं, तो इंडियन है ना। अगर वो नेपाली समझेगा कंप्यूटर तो जो फ्रेंच वाला है कहेगा कथी नेपाल के हमर थोड़े है नहीं। अगर वो फ्रांस को समझता है तो चाइनीज कहेगा कथी कि हाँ उससे फ्रांस के हमर थोड़े है। अगर वो चाइनीज होगा तो इधर से पाकिस्तान कहेगा थी तो चाइनीज है, हमरा कथी हम तो हमर थोड़े है नहीं। इसलिए हमेशा रखिएगा दोस्तों ध्यान, जो कंप्यूटर है वो किसी एक भाषा को नहीं समझता है, केवल एक ही को समझता है, एक से अधिक नहीं, केवल एक। वो जो भाषा होगा केवल 0 और 1 जिसे हम लोग बाइनरी अंक कहते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को अगर प्रेस करते हैं, मान लीजिए A, B, 1, 2 या कोई भी अंक अगर प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो वो 0 और 1 के रूप में ट्रांसलेट कर लेता है और उसी फॉर्म में वो अपना काम करता है, और फिर जिस भाषा में हम कन्वर्ट किए रहते हैं उसमें वो कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे अगर हमको इंग्लिश में A जो है तो यहाँ से हम प्रेस किए A, लेकिन वो जो प्रोसेस करेगा वो 0 1 के प्रोसेस में करेगा और वहाँ से जो आउटपुट दिखाएगा वो A दिखाएगा नहीं। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो केवल बाइनरी। और वो जो है बाइनरी मतलब क्या, 0 और 1 यानी केवल 2 डिजिट का होगा। अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ हम एक हेडिंग दे देते हैं, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी डिजिट्स टू डेसिमल डिजिट्स। अब यहाँ बाइनरी से कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, डेसिमल से। बाइनरी का मतलब 0 1 आपको दिया जाएगा और आपको डेसिमल का मतलब है इस फॉर्म में आपको ले आना है नहीं। जैसे देखिए अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल जानने के पहले आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। कोई भी अंक हो अगर उसका पावर 0 होता है, कोई भी अंक का अगर पावर 0 है, इसका मतलब उसका वैल्यू केवल 1 होगा। जैसे देख लिया जाए, हम यहाँ नोट में लिख देते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे 2 का पावर 0, हम क्या बोले हैं, किसी भी अंक का अगर पावर 0 हो, पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर पूछा जाए जैसे 10 का पावर 0, मतलब यहाँ 10 का पावर 0 मतलब 1 ही होगा। उसी तरह 5 का पावर 0 1। तो इस तरीके से ये हम इसलिए बता रहे हैं चूँकि आगे आपको काम पड़ेगा। अब आपको जो याद रखना है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो याद रखना है, हमेशा आपको जो दिया रहेगा
एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में वो 0 1 के ही फॉर्म में होगा, केवल 0 1 के फॉर्म में ही होगा। और वो जो है कौन सा डिजिट है डेसिमल में, उसे हमें ज्ञात करना है। तो तरीका क्या है सो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहला सबसे सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है 1 0, ठीक है, 1 0 आपको दिखाई दे रहा है 10, लेकिन 10 नहीं 1 0 है। 1 0 का मतलब हो गया बाइनरी डिजिट। अब इसको डेसिमल में कितना होगा, जैसे अगर कंप्यूटर तो 1 0 समझ रहा है, लेकिन डेसिमल में इसका आउटपुट क्या होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर से मतलब 1 0 को तो उतारना ही है, इसमें अब जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है पावर देते हुए। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिए, पहले गुने कर दिए 2, 1 था तो 1 गुने 2 करना है, प्लस क्या है दूसरा 0 गुने 2 कर दिए, 2 करना ही है मल्टीप्लाई। 1 था तो 1, 0 है तो 0 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है फर्स्ट टाइम। अब यहाँ घात देना है, घात जो है हमेशा देना है इधर राइट साइड से 0 से शुरू करेंगे, जितना अंक का होगा। जैसे यहाँ 0 है तो पावर 0 देना, 0 है तभी नहीं, 0 से ही शुरू करना है। तो इसका पावर कर देना है पहिलक्का वाला का 0, दूसरा वाला का फिर बढ़ाते चल जाना है। जैसे यहाँ था 1 है तो इसको कर देंगे 0, यहाँ क्या है तो 1, इसके बाद नहीं ना तो हो गया नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, देखिए तो 2 हो गया, प्लस इसका क्या होगा पावर, यहाँ तो 1 है चूँकि 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई 0 से कर रहा है तो 0 हो गया ना, यानी यहाँ पर 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। यानी ये जो 1 0 जो है इसका डेसिमल क्या हो गया तो 2 हो गया। थोड़ा कठिनाई हो रहा होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 0 0 1, थोड़ा सा बड़ा में आ गया, इसका अब क्या होगा 1 0 1 देख रहे हैं बाइनरी डिजिट में ही है, 1 0 0 0 मतलब 0 1 के ही फॉर्म में यह होगा। अब इसमें हम सबसे पहले आपको बताए हैं क्या, जितने भी अंक होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस की तरह लिख देना है, नहीं। जैसे यहाँ 1 है तो 1 गुने 2 प्लस फिर कितना है 0 तो 0 गुने 2 प्लस फिर 0 है तो 0 गुने 2 फिर प्लस फिर कितना है 1 तो 1 गुने 2 और उसके बाद तो है ही नहीं। तो एक तो मेरा काम हो गया। इसके बाद बस करना है कुछ नहीं, दूसरा स्टेज में पावर यहाँ पर जोड़ देना है। पावर जो जोड़ेंगे हमेशा हम बोले हैं जो राइट साइड से पावर 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे, बस हो गया। जैसे यहाँ पर एक कितना है डाटा 1 2 3 4, तो 0 इसका करेंगे 1 2 3 तीन गो ना होगा। देखिए जैसे पहिलक्का 2 है तो इसका पावर 0, दूसरा 2 है तो 1, तीसरा है तो 2 और चौथा है तो 3, हो गया आंसर। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका डिजिट निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ कितना होगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया, प्लस का साइन है। यहाँ कितना है देखिए तो, अरे इसको इतना का मान तो 8 हो गया, इतना का मान कितना है तो 2 दूना 4 गुने 0 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 2 है 0 है तो 0 हो गया, अब फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 है लेकिन पावर 0 है तो 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कितना 8 1 9, यानी ये जो डाटा हम लोग बाइनरी डिजिट लिखे हैं इसका डेसिमल में कितना है 9 है। 9 का बाइनरी कितना होगा तो 0 पहले 1 0 0 1। अगला देख लीजिए जैसे 1 1 1 1, अब बताइए इसका क्या होगा। नहीं तो पहला सीधा हम बताए हैं जितना भी अंक है उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं जैसे पहला 1 है, ठीक है, गुने 2 प्लस दूसरा 1 गुने 2 प्लस तीसरा 1 गुने 2 प्लस चौथा 1 गुने 2, हो गया। अब क्या करना है कि जितना है उस पर पावर 0 से राइट से शुरू कर देना है 2 पर। जैसे देख लीजिए 2 है तो यहाँ 0, फिर 2 है तो 1, फिर 2 है तो 2, फिर 2 है तो 3,
है ना। आगे रहता तो 4 5 6 ऐसे करके लिख देते। अब आप इसको निकालिए, इतना का मान कितना हो गया था, 8 हो गया, नहीं हो गया, प्लस इतना का कितना होगा, 2 दूना 4 हो गया, इतना का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 नंबर, इतना कितना हो गया, तो 1 है। 1 क्यों होगा, क्योंकि 2 का पावर 0 है, कुछ हो रहेगा तो 1 हो जाएगा। अभी देखिए कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ, 8 4 12, 3 15, यानी 15 का बाइनरी कितना हो गया, 4 को 1 है। चौथा देख लीजिए, इसी तरीके से हम बता दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 0 1 0 1 0, नहीं, अब बताइए, इतना बड़ा बता दिए, अब तो आसान होगा। आसान कैसे, जितना है सबको करना है। जैसे 0 गुने 2, फिर कितना है, प्लस न करना, प्लस 1 गुने 2 प्लस कितना है, 0 गुने 2 प्लस 1 गुने 2, ठीक है। देख लीजिए कितना हो गया, 0 गुने 2, 1 गुने 2, ठीक है, 0 गुने 2, 1 गुने 2, अभी बचा हुआ है 3 को, यानी फिर से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 गुने 2, ठीक है। यहाँ हम नीचे में लिख देते हैं प्लस करके, 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 2, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दिए हैं। अब देखिए इतना ही बराबर हम लोग करें तो इतना, अब जो भी है इसको तो बैठाना है हमेशा मतलब राइट साइड से, नहीं तो देखिए जितना 2 है उस पर 0 से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहला वाला पर 0 पावर, दूसरा वाला पर पावर 1, तीसरा वाला पर पावर 2, चौथा वाला पर पावर 3, इसके बाद वाला पर बस बढ़ते चल जाना है, 4 5 और 6, यही ना। अब इसको तोड़ देना है, केवल तोड़ना है। तो इसका देखिए कुछ पावर रहेगा, मल्टीप्लाई 0 है, मतलब 0 हो गया प्लस, इसका देखिए 1 है, यानी इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो गया। यानी इतना के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 32। यहाँ देखिए 0 है, कुछों से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 0 है, मीन्स 0 ही प्लस है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पावर 0 है तो 1। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 32 40 और 3 43, यानी 43 का जो बाइनरी डिजिट है वो इतना है। दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल में बता दिए हैं, इसमें है कुछ नहीं, केवल आपको दिमाग रखना है। ध्यान में ध्यान क्या रखना है, जो भी बाइनरी डिजिट हो उसके साथ मल्टीप्लाई 2 करना है, और 2 का जो पावर है वो पावर 0 से लेकर जितने होंगे उसमें 2 सब पर उसमें बढ़ाते चल जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से इधर की तरफ, बस आसान से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीका से सीखा है कि कैसे बाइनरी से डेसिमल में से कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह हम आपको जो आगे जो बताएंगे कि कैसे हम बाइनरी में किसी भी डेसिमल को कन्वर्ट करें, तब तक आप इस जो टॉपिक बताए हैं इस पर बहुत सारे आप एग्जाम्पल को आप सॉल्व करें, जिससे आपका प्रैक्टिस बढ़े। ठीक है, ओके, थैंक यू।